सच्चिदानंद जोशी, कवि, साहित्यकार और रंगकर्मी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव। इस लॉकडाउन के दौरान जोशी जी कई दफा फेसबुक पर लाइव आए। अपने छात्रों, दोस्तों और संस्कृति कर्मियों से उन्होंने बातचीत की। और जब रंग विदूषक की बात आती है तो सचमुच ये सफर 35 साल पुराना है। उनके साथ होती हैं उनकी पत्नी और लेखिका मालविका जोशी। पिछले हफ्ते सच्चिदानंद जोशी और मालविका जोशी ने भोपाल की संस्था रंग विदूषक के दिल से कार्यक्रम के तहत रंगमंच के प्रति अपने समर्पण और आज के दौर में रंगमंच के बारे में ढेर सारी बातें की। कुछ हिस्से आप भी सुनिए। मैं हमेशा कहता हूँ और मुझे वो बार बार लगता है कि नाटक आपको आपके सारे फासले, सारी अंतर भुला देता है। चाहे वो उम्र का अंतर हो, स्तर का अंतर हो, पद का अंतर हो, शिक्षा का अंतर हो, आर्थिक अंतर हो, सामाजिक कोई भी अंतर, थिएटर जो है सबके लिए एक समान होता है। इसलिए हम सब कहते हैं कि हम सब रंगकर्मी हैं और हम सब समधर्मी हैं। यानी रंगकर्मियों का सारा धर्म एक ही है और वो धर्म है सिर्फ रंगकर्म करना। संगीत नाटक अकादमी लॉकडाउन के दौरान संगीत और नाटक प्रेमियों के लिए लगातार अभिव्यक्ति नाम का कार्यक्रम ऑनलाइन पेश कर रहा है। इस दौरान अकादमी अपने अमूल्य संग्रहों में से चुने हुए कलाकारों की बेहतरीन प्रस्तुतियां हर रोज फेसबुक और यूट्यूब लाइव के जरिए लोगों के सामने ला रहा है। इस दौरान ठुमरी रंग कार्यक्रम के दौरान शांति हीरानंद और पूर्णिमा चौधरी की ठुमरी के अलावा आमिर खान का गायन भी लोगों को सुनने को मिला। अभिव्यक्ति और अंतरंग कार्यक्रमों के जरिए इन शख्सियतों को सुनने का मौका लगातार मिल रहा है। अंतरंग में इस बीच जाने माने रंगकर्मी प्रसन्ना को बुलाया गया। लॉकडाउन में कवियों और साहित्यकारों के लिए सक्रिय रहने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस समय फेसबुक और यूट्यूब बना हुआ है। लखनऊ में जन संस्कृति मंच के संस्थापक और कवि कौशल किशोर इस दिशा में बेहद सक्रिय हैं। कविता संवाद का 6ठा कार्यक्रम है। तमाम मंचों से जुड़कर कौशल किशोर आज के वक्त में और खासकर कोरोना काल में लिखी जा रही कविताओं के साथ कई कवियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और कविता पाठ के अलावा कविता पर चर्चा का नियमित कार्यक्रम लाइव पेश कर रहे हैं। कुछ मिसालें देखिए। वह इतना सूक्ष्म है कि नहीं दिखता नंगी आंखों से। वह इतना सूक्ष्म है कि नहीं दिखता नंगी आंखों से, बस उसकी मार और वार का असर देखा जा सकता है। उसकी मार और वार का असर देखा जा सकता है। गलियां सूनी, बस्तियां वीरान, शहर भूतहा उसकी उपस्थिति को बता रहा है, उसकी संहारक क्षमता को दिखा रहा है। कोरोना की वजह से बनी लंबे लॉकडाउन की स्थिति और आने वाले काफी वक्त तक इससे छुटकारा न मिल पाने की आशंका से भरे तमाम कलाकार इस बात से खासे परेशान हैं कि अब उनका क्या होगा, कैसे वो लोगों के बीच अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएंगे, कैसे उनकी रोजी रोटी चलेगी। इसी को लेकर आजकल एक गीत सोशल मीडिया पर खासा चर्चित हो रहा है। इसके कुछ वर्जन आप भी सुनिए। Oh,
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने रंगमंच सबके लिए नाम से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। 18 मई से 1 जून तक चलने वाली इस श्रृंखला में रंगमंच के तमाम पहलुओं पर जाने माने रंगकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय अभिनय परंपरा से लेकर मौजूदा रंग परिदृश्य पर इसमें हर रोज एक शख्सियत अपने अनुभव के साथ इसकी बारीकियां बता रही है। प्रशिक्षण के नजरिए से ये वेबिनार रंगमंच विधा से जुड़े छात्रों और तमाम रंग प्रेमियों के लिए खासे मददगार साबित हो रहे हैं। रंगमंच को समर्पित और 50 से ज्यादा चर्चित नाटक लिख चुके जाने माने नाटककार राजेश कुमार ने समकालीन जनमत के फेसबुक लाइव के दौरान कोरोना काल में रंगमंच की स्थिति पर सार्थक चर्चा की। लेकिन है कि कोरोना के दिनों में रंगमंच क्या होगा, तो जो जिस तरह का माहौल है, जो दौर है, मुझे पता नहीं क्यों ब्रेख्त और मार्केज की बहुत याद आ रही है। ब्रेख्त कहते थे कि क्या जुल्मतों के दौर में गीत गाए जाएंगे? हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। ये बहुत मशहूर पंक्ति है ब्रेख्त की, और जिसे अक्सर लोग अपने आज के समय में बहुत दोहरा रहे हैं। राजेश कुमार ने कहा कि आज के दौर में रंगमंच और ज्यादा जरूरी कैसे हो गया है और कैसे सामाजिक चेतना के इस दमदार माध्यम का इस्तेमाल इस डिजिटल तरीके से किया जा सकता है। हमारी हिंदी वो है जो सब कुछ स्वीकार करती है। और अब चलते चलते आपको मिलवाते हैं जाने माने कवि कुंवर बेचैन से और देखते हैं कि कैसे इन दिनों बेचैन साहब अपनी गज़लों और कविताओं को फेसबुक लाइव के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हिंदी की बोली बानी जाने है प्रीत निभानी, हिंदी की बोली बानी जाने है प्रीत निभानी, सबको ही गले लगाया बनकर खुद हिंदुस्तानी, बनकर खुद हिंदुस्तानी।